आज हम एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आसपास बहुत कॉमन देखने को मिलता है, आंख आना या कंजंक्टिवाइटिस। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर तृषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फन। कंजंक्टिवाइटिस बेसिकली बारिश के मौसम में ही होता है और आप जब कभी आउटडोर प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो ये बहुत आप वहाँ से भी कैच कर सकते हैं। बेसिकली आँख में आप सुबह उठते हैं तो आँख चिपक रही होती है, आँख लाल होती है, पलक में सूजन आ रही होती है, आँख में अड़ रहा होता है, पेन हो रहा होता है, तो ये सब जो है वो कंजंक्टिवाइटिस के साइन है। पिंक आई या रेड आई भी इसको बोलते हैं। ये एक कंटेजियस डिजीज है, ये एक वायरस की वजह से होती है। मोस्ट कॉमन कारण इसका एडेनोवायरस नाम का एक वायरस होता है। कंटेजियस होने की वजह से आपके आँख के द्रव्य या फिर ड्रॉपलेट्स अगर इधर उधर एक्सचेंज होते हैं तो बाकी लोगों को भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप क्लोज स्पेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में जाएं और स्पेशली ऐसे मौसम में जिसमें कंजंक्टिवाइटिस फैल रहा है तो हैंडशेक करना थोड़ा सा अवॉइड करें। एंड अगर आप बाहर से वापस आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो पहले हैंड वॉश करें, फिर अपने आंखों को टच करें। तो ये सिंपल प्रिकॉशन से आप कंजंक्टिवाइटिस से बच सकते हैं। बट यदि आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो फिर आपको थोड़े दिन, एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 दिन आप घर पे ही रहें, बाहर नहीं जाएं, क्योंकि आप और लोगों को ये स्प्रेड कर सकते हैं। काला चश्मा या नॉर्मल ग्लासेस पहन के रखें जिससे कि घर में बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं हो। जब भी आप आइस को टच करें तो आइस टच करने के बाद आप हैंड वॉश कर लें जिससे अगेन बाकी लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो। जैसे कि आपने रिमोट लिया टीवी देखने के लिए और आपने कुछ चेक करा और आपको कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है और फिर आपने वापस रिमोट को रख दिया, किसी और ने उस रिमोट को टच करा तो और फिर उन्होंने अपना हाथ अपनी आंख पे लगाया तो उनको कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। सो दैट इज वाई बिफोर टचिंग एनीथिंग अपने हैंड वॉश वगैरह करके और फिर टच करें। एंड आइस को टच करने से पहले भी और टच करने के बाद आप हैंड वॉश करें। एक बार कंजंक्टिवाइटिस हो गया देन आपको डॉक्टर को दिखा के कुछ ड्रॉप्स शुरू करनी है। ड्रॉप से हम कोर्स तो नहीं कम कर सकते हैं क्योंकि वायरल डिजीज का अपना एक कोर्स होता है 5 से 7 दिन और वो तो कंजंक्टिवाइटिस उतना रहता है, बट हम उसकी सिवियरिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं जिससे आंख में नुकसान नहीं हो। कई बार हम आपको कुछ ओरल टैबलेट्स भी देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी आंख की कम हो, सूजन भी कम हो, स्वेलिंग भी कम हो। कंजंक्टिवाइटिस के दौरान आप आंख पे बर्फ का सेक करते हैं तो बहुत आपको रिलीफ मिलता है। तो ये कुछ चीजें करें अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। कुछ 1 या 2% केसेस में कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन खत्म होने के बाद ये देखा गया है कि उनके आंख से उनको धुंधला दिखने लग जाता है। ये एक्चुअली एक हमारी बॉडी का ही इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो वायरस के अगेंस्ट, जो कि ऑलरेडी आंख से चला गया है, इन्फेक्शन खत्म हो गया है, बट हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम को अभी भी ऐसा लग रहा है कि आंख में इन्फेक्शन है और वो आंख में इन्फ्लेमेशन को चालू रख रहा है। इसकी वजह से कई बार कॉर्निया में वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं और वो वाइट स्पॉट्स होने की वजह से हमारी नज़र जो है धुंधली हो जाती है कंजंक्टिवाइटिस के बाद। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही सिंपल ड्रॉप से हम उन वाइट स्पॉट्स को भी हील कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको प्रॉपरली डायग्नोस करें और डायग्नोस करने के बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। एक बार ये वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हमको थोड़ा सा लंबा चलाना पड़ता है, 1 to 2 months, और स्लोली मेडिसिन को कम करना पड़ता है क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव है कि जैसे ही आप मेडिसिन को बंद करते हैं वो वापस आके कॉर्निया पे अटैक कर देता है। सो इसलिए वी वांट कि धीरे धीरे हम मेडिसिन को कम करें जिससे हम बॉडी को फूल कर पाए कि हाँ ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, अभी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा शांत हो जाए, और धीरे धीरे हम मेडिसिन को कम करते हैं। सो 1 से 2% लोगों में कंजंक्टिवाइटिस के बाद ये व्हाइट स्पॉट्स कॉर्निया पे बन सकते हैं जिनको सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट्स बोलते हैं, और इनके लिए हमको सिंपल कुछ ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं डॉक्टर की सलाह से और वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सो घबराएं नहीं, कभी भी ऐसा हो कि कंजंक्टिवाइटिस के बाद दिख नहीं रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर को दिखा के उनसे डिस्कस करिए और मोस्ट लाइकली मोस्ट कॉमन कारण यही होता है। बाकी स्वस्थ रहे, आई हाइजीन का ध्यान रहे, और मानसून सीजन में
अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस होता है तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस जरूर पहने, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाए, बच्चों को स्कूल नहीं भेजें जिससे बाकी लोगों को नहीं। थैंक यू, नमस्कार।